अस्सलाम वालेकुम फैंस, मैं हूं अब्दुल्ला खान और आप देख रहे हैं बी खान व्लॉग्स। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भाई आज बहुत बड़ा मैच है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का। सुपर 8 का मुकाबला अब स्टार्ट होगा। पहला मैच ही पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का है और बाकी मैचेस तो ग्रुप स्टेज के जो मैचेस थे वो तो ख़त्म हो गए। अब सुपर 8 का मुकाबला होगा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के। आगाज़ होगा मैच का और मैच बड़ा क्या कहते हैं ये इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि मैच ये बहुत ज़्यादा बड़ा मैच होगा, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान को इसमें अच्छी बारी खेलनी पड़ेगी, अच्छा खेल का मुजाहरा करना पड़ेगा, बेहतरीन बैटिंग करनी पड़ेगी, बेहतरीन बॉलिंग करनी पड़ेगी, बेहतरीन फील्डिंग करनी पड़ेगी और ख़ास तौर पे सलमान अली यागो को अच्छी प्लेइंग 11 खिलानी पड़ेगी। प्लेइंग 11 पर डिस्कशन करते हैं तो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 थोड़ा इस तरह से कुछ ऐसी बनेगी कि भाई पाकिस्तान को चाहिए कि साहबज़ादा फरहान, उसके साथ फिर ये कहता है आपको फ़खर ज़मान, ख़ास तौर पर फ़खर ज़मान को आपको इस प्लेइंग 11 में शामिल करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि फ़खर ज़मान का न्यूजीलैंड के अगेंस्ट बहुत बेहतरीन रिकॉर्ड है, चाहे वो T20 ले लो चाहे वो ODI ले लो। ओवरऑल T20 में उसकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन ये कहते हैं ODI में सबसे ज़्यादा ऊपर है, लेकिन उसके न्यूजीलैंड के अगेंस्ट T20 में भी अच्छी परफॉर्मेंस है और ODI के अगेंस्ट भी, उसमें ODI में भी अच्छी परफॉर्मेंस है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। तो मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि फ़खर ज़मान का नंबर पहला बनता है न्यूजीलैंड का। जब भी नाम आप सुने तो फ़खर ज़मान को पहले नंबर पर आप रखते हैं। फ़खर ज़मान को साहबज़ादा फरहान से ओपनिंग करानी चाहिए, दोनों को एक साथ ओपनिंग करानी चाहिए। जो हमारी एशिया कप में भी ये कहते हैं ओपनिंग पेयर थे, तो ये जैसे साइम अयूब अब रन कर नहीं पा रहा और बिल्कुल उसकी बैट फॉर्म चल रही है एज अ बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लेके, अगर बैट्समैन एज अ बैट्समैन उसकी ये कहते हैं बिल्कुल ही गंदी फॉर्म चल रही है। एज ए बॉलिंग तो अच्छी बॉलिंग करा रहा है, लेकिन ये कहते हैं बैटिंग अच्छी नहीं कर पा रहा। तो मैं समझता हूँ कि इसको क्या कहते हैं साइम अयूब को आपको रेस्ट कराना चाहिए, या अगर आपको खिलाना है साइम अयूब को तो आप नीचे खिलाएं। अब जैसे कि अब फ़खर ज़मान और साहबज़ादा फरहान को ओपन कराएं, तीसरे पे आका सलमान को रखें, चाहते पे आप क्या कहते हैं आप अब डिबेट ये है कि फ़खर ज़मान रिप्लेस कर सकता है या तो बाबर आज़म को या साइम अयूब को, लेकिन ये उनका मुझे ये लग रहा है कि साइम अयूब को ही बाहर नहीं करेंगे, लेकिन अगर कर सकते हैं तो अच्छी बात है। अगर बाबर आज़म को खिलाना ही है तो बाबर आज़म का रिकॉर्ड भी अच्छा है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, चाहे वो ODI हो चाहे T20 हो, लेकिन अगर बाबर आज़म को नहीं खिला रहे तो उसकी जगह आप फ़खर ज़मान को रिप्लेस करेगा फ़खर ज़मान। तो फ़खर ज़मान को अगर खिलाओगे तो आप या तो 4 पे खिलाओगे या तो ये लोग इनकी सोच जो है तो 4 पे खिलाएंगे, ओपनिंग पे ही छेड़ेंगे नहीं। लेकिन हमारी जो सोच बनती है कि हमको फ़खर ज़मान को ओपनर खिलाना चाहिए। लेकिन अगर आप देखा जाए तो फ़खर ज़मान ओपनिंग कराना चाहिए साहबज़ादा फरहान के साथ और फिर तीसरे पे आगा सलमान, चौथे पे फिर हिसाब से अगर आप बाबर आज़म नहीं खेलते तो फ़खर ज़मान रिप्लेस करते हैं उसको, तो उसी जगह आप ख्वाजा नाफे जो इनफॉर्म बैट्समैन है उसको क्या कहते हैं मौका देना चाहिए, क्योंकि उसका दूसरा मैच होगा। उसने पहले मैच में उसको एक ही मैच मिला है, तो वो हो सकता है रन कर दे और अच्छा परफॉर्मेंस दे दे। चौथे नंबर पे उसका नंबर बनता है। पाँचवें नंबर की स्लॉट पे उस्मान खान, क्योंकि एज अ विकेट कीपर एज अ बैट्समैन वो अभी अच्छा कर रहा है। हालांकि इंडिया वाले मैच में उसने अच्छे रन करे, बाकी पिछले मैच में उसकी बैटिंग नहीं आई और अच्छा किया कि उन दोनों की बैटिंग नहीं आई थी उस पहले मैच में, मतलब ना बाबर आज़म की आई थी ना उस्मान खान की आई थी, ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। उसकी वजह से आपको क्या कहते हैं उस्मान खान 5 पे खेलेगा। अब छठे नंबर की जो स्लॉट बनती है वो ये बनती है कि आप क्या कहते हैं अगर साइम अयूब को खिलाते हो तो साइम अयूब को खिलाओगे तो बहुत नीचे हो जाएगा, लेकिन उसके लिए, लेकिन अगर आप खिला रहे हो तो यही नंबर उसका समझ में आता है, या फिर वही या तो ख्वाजा नाफे के साथ आप शफल कर सकते हो छठे नंबर पे, वरना आप इसके मुकाबले में फिर या तो फिर 7वें नंबर पे उसके बाद फिर आपका शादाब खान आ जाएगा, 8वें नंबर पे फ़हीम अशरफ आ जाएगा, 9 पे आपका मोहम्मद नवाज़। अब 10 और 11 ये बनती है। तो आप ये कहते हैं ऐसे कि आप आपकी प्लेइंग 11 थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो मैं यही कहूँगा कि साइम अयूब को आपको रेस्ट करा देना चाहिए। अगर आगा सलमान से बॉलिंग कराते हैं तो ये बॉल अच्छा हो जाएगा। आगा सलमान से अगर उसके ओवर आगा सलमान करा ले 4 ओवर या 2-3 ओवर तो वो भी अच्छा करा रहे हैं बॉलिंग आगा सलमान। जैसे इंडिया वाले मैच में उसने विकेट निकाली थी, उसी तरह पावर प्ले में 1-2 ओवर आगा सलमान को डाल देने चाहिए ताकि साइम अयूब की कमी जो है वो पूरी हो जाएगी। तो आपको छठे नंबर पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी साइम अयूब को खिलाने की। तो आपको साइम अयूब की जगह या तो फिर आप छठे नंबर पर शादाब खान को प्रमोट कर सकते हो। तो छठे नंबर पे आप शादाब खान को खिलाओ, 7वें पे नवाज़, 8वें पे फ़हीम अशरफ। 9-10 की स्लॉट जो होगी उसमें आप उस्मान तारिक मेरे ख्याल से और ये कहते हैं अबरार को इस मैच में लाजमी खिलाना चाहिए, क्योंकि अबरार जो है वो जो भी है ये कहते हैं वो फॉरेनर जो कितने खिलाड़ी होते हैं, जो भी ये कहते हैं ओवरसीज़ खिलाड़ी जितने भी होते हैं, जैसे आप इंग्लैंड के खिलाड़ी हो गए या फिर न्यूजीलैंड हो गई या फिर ये कहते हैं साउथ अफ्रीका वगैरह, उनके अगेंस्ट अच्छी बॉलिंग कराता है अबरार। जो भी ये बड़ी टीम होती है ना उसके अगेंस्ट अच्छी बॉलिंग कराता है अबरार, ख़ासतौर पे जो गोरे खिलाड़ी होते हैं उनके अगेंस्ट अच्छा ही बॉलिंग कराता है। तो अबरार को मेरे ख्याल से होनी चाहिए। और उसके बाद आपको या तो फिर 9 पे 10 पे और 11 की बात करते हैं तो अबरार, उस्मान तारिक और 11 पे नसीम शाह या पे सलमान मिर्ज़ा जो आपको बेहतर लगे। लेकिन ये 90% या तो सलमान मिर्ज़ा को खिलाएंगे, वो भी अच्छी चॉइस है। शाहीन अफरीदी को नहीं खिलाना चाहिए इन मैच में, शाहीन अफरीदी को बिल्कुल भी नहीं खिलाना चाहिए क्योंकि उसकी फॉर्म बिल्कुल भी नहीं है, उसकी जगह बिल्कुल नहीं बनती है इस प्लेइंग 11 में। भले आप उसको अगले मैचों में खिला दो आने वाले कोई भी, लेकिन इस वाले मैच में नहीं खिलाना चाहिए।
अब देखा जाए कंडीशन वाइज तो अगर आपने देखा अगर है कि अगर न्यूजीलैंड बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है, न्यूजीलैंड की जो बैटिंग लाइनअप है बहुत ख़तरनाक है बैटिंग लाइनअप, तो न्यूजीलैंड को पकड़ना आसान नहीं होगा क्योंकि वो इंडिया की सीरीज़ जो खेल के आ रही है उसमें उन्होंने इंडिया को तोड़ दिया था। चाहे वो डेल मिचेल की बात करें, चाहे वो चैपमैन की बात कर लें, चाहे वो टिम सैफर्ड की बात कर लें, चाहे आप विन एलन की बात कर लें, वो सारे खिलाड़ी डेंजरस खिलाड़ी हैं। चाहे फिलिप्स की बात कर लें और उनका कैप्टन भी खतरनाक है, उसमें रविंद्रा भी खतरनाक है। तो उनको अच्छी प्लेइंग खिलानी आती है। आपको उनके अपोजिशन के खिलाफ आप उनके हो तो आपको अच्छी ये कहते हैं फाइट करनी पड़ेगी, अच्छी बैटिंग, अच्छी बॉलिंग, अच्छी फील्डिंग करनी पड़ेगी और ख़ास तौर पर आगा सलमान को कैप्टनसी पे बहुत ज़ोर देना पड़ेगा। ये वाला मैच जो होता है ना, इंपॉर्टेंट मैचेस होते हैं, ये आपके नॉकआउट मैचेस बनते हैं और ख़ास तौर पाकिस्तान को पहला मैच ही न्यूजीलैंड से है। पाकिस्तान के आने वाले पे 2 मैच रह जाएंगे तो वो इंग्लैंड और श्रीलंका से होंगे। तो आपको ये पहला मैच जीतना लाजमी है। क्यों लाजमी है? क्योंकि पाकिस्तान ने अगर पहला मैच हारेगा, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, तो पाकिस्तान की रन रेट जो होगी वो कम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल। क्योंकि आप जब हारोगे तो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट आप बुरी तरह हारोगे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान अच्छी फाइट करेगा, पाकिस्तान ज़रूर अच्छा खेलेगा और जीतेगा। लेकिन आप देखा जाए तो अगर न्यूजीलैंड की प्लेइंग इलेवन की बात करूँ ना मैं, तो उनके पास आपका अल्लाह भला करे तो उनकी जो प्लेइंग इलेवन जो बनती है ना वो ये बनती है कि टिम सैफर्ड, विन एलन और उनके पास तीसरे पे ये कहते हैं वो है आपका ग्रैंड फिलिप्स है, चौथे पे फिर आपका रविंद्रा है, उनके पास फिर डेल मिचेल है 5वें पे और छठे पे उनका ये कहते हैं जिमी नीशम हो गया और मिचेल सैगमैन हो गया और डेल मिचेल वगैरह ये चीज़ ये हो गए। बाकी उसके अलावा उनके पास फिर बाकी उनके फास्ट बॉलर्स हैं, मैट हेनरी है, जैकब डफी है उनके पास और उनके पास ये कहते हैं स्टोडी है उनके पास और बाकी ये कहते हैं उनके पास एक और फास्ट बॉलर है जो अच्छा फास्ट बॉलर है उनके पास, लॉकी फर्ग्यूसन, वो एग्रेसिव बॉलिंग कराता है, बड़ी तेज़ बॉलिंग कराता है, वो भी अच्छा बॉलर है उनके पास। अच्छी प्लेइंग इनकी है ख़ास तौर पे, तो बहुत लंबी लाइन बैटिंग इनकी है 7वें 8वें नंबर तक और बॉलिंग इनकी बहुत तगड़ी है क्योंकि अभी तक ये पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छा करते आ रहे हैं। मेरे ख्याल से एक भी मैच हारे नहीं है ये और मुझे लगता है ये अनबीटेन चल रहे हैं पूरे वर्ल्ड कप में, तो इनकी को पकड़ना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन इनको हम पाकिस्तानी टीम ही पकड़ सकती है। एक तौर पर अगर देखा जाए ना, पाकिस्तान के पास बॉलिंग अच्छी है, ऐसा स्पिन अच्छी है, हालांकि वो स्पिन बहुत अच्छी खेलते हैं। अगर आप कंपेयर करते हो उनको इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया से, तो वो स्पिन न्यूजीलैंड बहुत अच्छी खेलती है क्योंकि वो न्यूजीलैंड जो है वो इंडिया वाली सीरीज़ खेल के आ रही है तो उनको तोड़ के आ रही है। लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान को ऐसा नहीं करेगी, पाकिस्तान इनको बिल्कुल डोमिनेट करेगा पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान की प्लेइंग इलेवन बिल्कुल ऐसी, मतलब स्ट्रेट अगर मैं बताऊँ तो ऐसे बननी चाहिए कि फरहान, फ़खर जमान और आगा सलमान और ख्वाजा नाफे और 5वें पे उस्मान खान, 6ठे पे शादाब खान, 7वें पे नवाज़, 8वें पे फ़हीम अशरफ, 9 पे नसीम या सलमान मिर्ज़ा, 10 और 11 पे अबरार और उस्मान तारिक। इन दोनों को ट्रायो खिलाना चाहिए, उस्मान तारिक, नवाज़ और शादाब और बाकी वो अबरार का, उस्मान तारिक वगैरह का। ये वो आपकी स्पिन जो होगी ना वो तगड़ी हो जाएगी और अच्छी हो जाएगी। इनके अगेंस्ट आपको ये वाली स्पिन खिलानी जो आपने इंडिया के अगेंस्ट खिलाई थी ना, वही स्पिन आपकी अच्छी चलेगी इसी मैचों में, जो आपके अभी बड़े मैचेस जो आएंगे इंग्लैंड से भी और श्रीलंका से भी, वही आपको जितवा सकती है। और खासतौर पाकिस्तान को अगर टॉस जीत के, अगर पाकिस्तान के फेवर में अगर टॉस आता ही है, अगर गलती से भी आ जाता है या फिर अल्लाह अगर टॉस जीते है पाकिस्तान, तो खासतौर पर पाकिस्तान को मेरे ख्याल से अगर कंडीशन वाइज अगर उनको सूट करे तो पहली बैटिंग करनी चाहिए कि और अच्छा टारगेट बनाना चाहिए। जैसे हमने बीबीए के अगेंस्ट रन बनाए थे, जिस तरह साहब फरहान ने इनिंग्स खेली थी और बाकियों को भी करना चाहिए स्कोर वगैरह, उसी तरह रन बनाने चाहिए और मतलब स्कोर कार्ड अच्छा बनाना चाहिए और इसके बाद फिर बॉलिंग में डिफेंड करना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान की वेपन यही है। खुदा ना खास्ता टॉस हार गए तो चलो कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये अगर टॉस जीत गए तो आपको पहले बैटिंग पे जाना चाहिए क्योंकि कंडीशन वाइज आपको जो सूट करे आपको अच्छा खेलना चाहिए। और बारिश की भी ये कहते हैं बुरी खबर है, लेकिन फिर भी ये कहते हैं कोलंबो का मौसम भी अभी तक देखा जाए तो बारिश जब तक प्रेडिक्शन दी है उन्होंने तो आगे भी बारिश नहीं हुई है। हमें भी उम्मीद है कि अल्लाह अगर बारिश ना हो, मैच अच्छा हो और मैच ज़बरदस्त हो और बारिश ना हो बिल्कुल भी, और पाकिस्तान बिल्कुल इन मैचों में डोमिनेट करे और अच्छा खेल का मुजाहरा करे और पाकिस्तान को अच्छा खेलना पड़ेगा, बेहतरीन खेलना पड़ेगा और अच्छे मार्जिन से जीतना पड़ेगा और अच्छे रन रेट से जीतना पड़ेगा। मैच जो है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6:30 बजे, मतलब अफ्तारी वाले टाइम पे जब आप रोज़ा खोल दोगे उसके बाद फिर मैच देखोगे नमाज वाज पढ़ के। और ये मैच खेला जाएगा कोलंबो में जहाँ पे इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था लास्ट, उसी तरह उधर ही मैच होगा पाकिस्तान का न्यूजीलैंड से। और पाकिस्तान को एज हासिल होगा क्योंकि पाकिस्तान ने यहाँ प्रैक्टिस भी करी है, मैच भी खेल चुका है और पाकिस्तान ने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करी है, ट्रेनिंग बहुत ली है, तो पाकिस्तान को इस पिच का पता है और ये पिच बहुत स्लो होगी आगे जाके और ये स्पिन में ज़रूर हेल्प देगी। अगर मौसम बेहतर रहा और ओवरकास्ट कंडीशन नहीं रही तो स्पिन में मदद देगी। और बाकी ये है कि पाकिस्तान को क्या कहते हैं, बस जीत हासिल करनी है कुछ भी करके। आपको चाहिए कि भाई अभी पाकिस्तान के लिए दुआ करें, आप लोग उस वक्त रोज़े में होंगे सब, तो आपको सही है सब दुआ करें पाकिस्तान अपनी टीम के लिए। और बाकी फिर मैच के बाद मिलते हैं, बाद पाकिस्तान की जीत के बाद फिर मिलते हैं इंशाल्लाह।